तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इसी लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। एक्सरसाइज 7.3 और 13 तक हो गया था, तो हम लोग सवाल नंबर 14 को देखते हैं। cos x माइनस sin x अपॉन 1 प्लस sin 2x। ठीक है, देखिए इधर, तो cos x माइनस sin x कर देते हैं। अभी कुछ ऐसा नहीं है कि हम अगर लेट करें नीचे तो ऊपर दे रहा है, ऐसा नहीं है ना। तो अगर कुछ काम करें तो हो जाएगा। 1 की जगह पे हम बैठा देते हैं sin स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स, प्रॉपर्टी नहीं, और sin 2x को लिख देते हैं 2 sin x इंटू cos x। ठीक, तो ऊपर है cos x माइनस sin x, नीचे देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो हम इसको sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। या तो cos x प्लस sin x लिखो ना, क्या कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्या है, अब देखिए अब क्या हुआ कि sin x का डिफरेंशिएशन cos और cos का माइनस sin, तो अब सब्स्टिट्यूशन मेथड लग जाएगा नहीं, इसीलिए ऐसा बनाया, इस फॉर्म में हम लेके आए इसको। ठीक, तो इसको लेट कर लेते हैं। लेट sin x प्लस cos x y मान लो, डिफरेंशिएट करिए x की रिस्पेक्ट में इन बोथ साइड्स। sin x का डिफरेंशिएशन cos x और cos x का माइनस sin x, और इधर हो जाएगा dy बाई dx। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर करें आप और cos x माइनस sin x इंटू dx लिख लें तो इधर हो जाएगा dy। क्या, तो जहाँ पे cos x माइनस sin x dx है वहाँ बैठा देंगे हम लोग dy, और नीचे हो जाएगा मेरा y स्क्वायर। नहीं, देखो ना, इस पर होल स्क्वायर था ना, तो y स्क्वायर हो जाए। अब हम क्या करेंगे, y को ऊपर ले जाएंगे तो ये आएगा, इंटीग्रेट करेंगे तो y का पावर -1 नहीं, एक छोड़ते हैं ना, डिवाइड बाय -1 प्लस, इसको मैं इससे इधर लिख देता हूँ, तो -1 डिवाइड बाय 1/1, या ऐसे भी आप लिख सकते हैं इसको। ये y का पावर नेगेटिव है, नीचे लाना है ना हमको, -1/1 नहीं प्लस c। y किसको माने थे हम लोग, sin x प्लस cos x को बैठा दीजिए, sin x प्लस cos x प्लस c। तो ये आपका कंप्लीट आंसर हो गया। जल्दी से नोट, देखो नेक्स्ट सवाल 15 नंबर, tan क्यूब 2x इंटू sec 2x dx। ठीक है, तो अगर हम tan को मानते तो भी काम नहीं बनेगा, है ना, क्योंकि tan x का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर, और sec स्क्वायर है नहीं, ये ना पहले सोचना तो पड़ेगा ना आपको, तब कैसे करेंगे। तो ऐसा करते हैं कि हम tan 2x और इसको हम tan स्क्वायर 2x लिख लें, है ना, ऐसा लिख सकते हैं। और sec 2x था मेरे पास, tan 2x और sec 2x को एक जगह पे लिख लें। ठीक, और इस tan स्क्वायर को हम बदल देते हैं sec स्क्वायर 2x माइनस 1। आपको मालूम होगा कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा नहीं, अगर हमको sec स्क्वायर चाहिए, सॉरी tan स्क्वायर चाहिए नहीं, तो हम क्या लिखेंगे, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 जाके घटेगा ना उधर, यही ना बात लिखी है। तो वही किए, देखो tan स्क्वायर के जगह बैठा दिए, थीटा के जगह पे जो था वही लिखा मैं, 2x था। तो अब अगर हम इसको लेट करते हैं ना, तो इसका डिफरेंशिएशन मिल जाएगा। ठीक, तो sec 2x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा, देखो 2 तो कांस्टेंट है, थीटा में बाहर निकलेगा, tan x इंटू sec, क्योंकि sec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec x इंटू tan x, तो यहाँ मौजूद है, तो हम उसी को लेट करते हैं। लेट sec 2x को मान लेते हैं, ठीक है, डिफरेंशिएट करिए, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x इन साइड्स। ठीक, तो क्या मिलेगा, तो गुना में आ जाएगा, पहले लिख दी तो बाद में भी लिख सकते था, sec 2x इंटू tan नहीं ना आएगा, क्योंकि sec x का डिफरेंशिएशन sec x इंटू tan x होता है, थीटा में 2 था तो इसीलिए गुना में आ गया।
अब हम क्या लिखेंगे इधर, dy बाई dx। ठीक, अगर आप देखें दिस इंटू दिस एक जगह पे, या आप ऐसे कर लें, अगर दिक्कत लगता है तो dx निकालो, तो dx बराबर हो जाएगा dy अपॉन 2 sec 2x इंटू 10 dx। कोई दिक्कत नहीं, ज़्यादा समझ में आएगा, एक स्टेप लंबा जाएगा और क्या होगा। तो आप लिख सकते हैं इसको sec 2x, आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको लग रहा है कि 10 पहले था यही लिखना है, लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। 10 2x sec 2x, और यहाँ पे लिखना है आपको y स्क्वायर माइनस 1 और dx की जगह पे dy अपॉन 2 sec 2x एंड 2x। ठीक है, तो 10 2x से 10 2x कट जाएगा, sec 2x से sec 2x कट जाएगा, तो 1/2 कॉन्स्टेंट है, बाहर कर दी, नहीं बच गया y स्क्वायर माइनस 1। आप अगर चाहें तो इसको इंटीग्रेट कर सकते थे, यही चलो आगे करते हैं। तो अब हम इधर लिखेंगे, और ये आपका ये देते कि फॉर्मूला था नहीं। तो अब देखो यहाँ ध्यान दो, हमको इसका इंटीग्रेट करना है, तो एक स्टेप यही है, हो जाएगा, ध्यान देना, y स्क्वायर डी वाई माइनस 1/2 इसमें भी मल्टीप्लाई करेंगे ना हम लोग, 1 dy। ठीक, तो आ जाएगा 1/2 y का पावर 3/3 माइनस यहाँ हो जाएगा हाफ y नहीं प्लस c। अब यहाँ देखो y इसको माने थे हम लोग sec 2x, तो हम लिखेंगे sec क्यूब 2x बाई 6 नहीं, माइनस sec 2x अपॉन 2 प्लस c। ये 2 काट देना है ना, नहीं कटेगा, ये थीटा में कभी भी गलती से मत काटना, नहीं, हाँ इसको 2 को मत काट देना, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट आंसर हो गया, नोट करिए जल्दी से, जल्दी लिखिए। देखिए नेक्स्ट सवाल 16 नंबर 16 सवाल है कि 10 का पावर 4 है ना, 10x का पावर 4 है, तो हम इसको लिख सकते हैं इस तरह से 10 स्क्वायर x इंटू 10 स्क्वायर, नहीं ऐसे 10 का पावर 4 इसका कोई फॉर्मूला थोड़ी मेरे पास है क्या, नहीं है। अगर साइन क्यूब रहता है, कोस क्यूब रहता है, टेन क्यूब रहता है तो निकाल लेते हैं, टेन क्यूब का फॉर्मूला निकल जाता, लेकिन थोड़ा लेंथी जाता, tan 3x से निकल जाता। और sin 3x रहता है, अगर sin क्यूब रहता है तो sin 3x से निकाल लेते हैं, cos क्यूब रहता है तो cos 3x से निकाल लेते हैं, लेकिन 10 का पावर 4 का थोड़ी कोई फॉर्मूला है मेरे पास, तब इसको लिखे 10 स्क्वायर x इंटू 10 स्क्वायर x। अब हम एक 10 स्क्वायर को बदल देते हैं, अभी लिखे थे sec स्क्वायर x माइनस, अभी तुरंत लिखे थे, नहीं तो लिखे थे ना अभी हम जी, इससे पहले वाले सवाल में 1 + 10 स्क्वायर x इज इक्वल टू sec स्क्वायर x, नहीं अगर आपको चाहिए 10 स्क्वायर x तो होगा sec स्क्वायर x माइनस 1, ये आइडेंटिटी है, ठीक है। वही सब निकाल दिए, 10 स्क्वायर x की जगह बराबर होगा sec स्क्वायर x माइनस 1, बैठा दिए। अब हम क्या करते हैं, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो आएगा 10 स्क्वायर x इंटू sec स्क्वायर x dx, ठीक। फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस 1 माइनस 10 स्क्वायर x dx, ये ना आएगा। अब 10 स्क्वायर को हम लोग sec स्क्वायर x माइनस 1 में बदल के बना लेंगे, और यहाँ सब्स्टिट्यूशन लगा देंगे, 10x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x मिल गया, तो काम हो जाएगा, ठीक है। अगर आप इसको बनाना चाहते हैं तो हम इसको I1 मान लेंगे, I1 और I इज इक्वल टू लिखते हैं 10 स्क्वायर x इंटू sec स्क्वायर x, अलग सॉल्व कर, इसका तो जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिफ्ट करना होगा आपको ना, लिफ्ट 10x को मान लीजिए y, डिफरेंशिएट करिए x के रिस्पेक्ट में, तो 10x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x और इधर हो जाएगा dy बाई dx, तो sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dy। यहाँ ध्यान दीजिए,
पूरा इसका इंटीग्रेशन निकाल लेते हैं, उसके बाद हम वहाँ पे करते हैं। तो सिर्फ या पूरा लिख दीजिए, छोड़िए। सुनिए यहाँ पे देखिएगा, हाँ ये जो आई था आपका ना, पूरा आई पहले निकाल रहे हैं, सही, ये आई बराबर ही लिख लीजिए, आई इज इक्वल टू, तो आपने 10 को क्या माना था, वाई स्क्वायर हो जाएगा, और सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स के लिए क्या लिखना है आपको, डी वाई। इसका इंटीग्रेशन निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा, वाई पावर 3/3 प्लस ये ना आएगा। तो वाई किसको माने थे आप, 10x को ना, तो 10 का पावर 3/3 हो जाएगा प्लस ये निकल गया। आप आई के जहाँ पर आप लिखे थे ना, वहाँ पर ये बैठा दो, देखो क्या बैठाओ, सुनो फाइनली 10 का पावर 3/3 माइनस, आपको इसका इंटीग्रेट करना है, इसको लिखेंगे आप सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx, नहीं ठीक है। तो ये तो आपका 10 पावर 3/3 है, और इसका हो जाएगा आपके पास 10x माइनस एक्स, याद है, तोड़ दे, देखिए सेक स्क्वायर एक्स dx, और ये माइनस माइनस प्लस, ध्यान रखिएगा यही गलती होता है, 1 dx, ठीक। तो 10 का पावर 3/3 माइनस सेक स्क्वायर, ये किसका डिफरेंशिएशन है, 10x का, इसीलिए हो जाएगा जो 10x और यहाँ x प्लस c, नोट करिएगा। देखिए नेक्स्ट सवाल 17 नंबर, sin क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स डिवाइड बाय sin स्क्वायर कॉस स्क्वायर, नहीं अगर ऊपर sin स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर होता तब ना आप कौन लिखते, नहीं समझ में आएगा। आइडेंटिटी क्या है कि sin स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, लेकिन अभी क्या है आपके पास sin क्यूब प्लस कॉस क्यूब है, तो ऐसा करते हैं कि नीचे जो गुना में है ना, अलग अलग भाग लगा देते हैं, वरना कोई काम नहीं करेगा यहाँ पर। तो देखिए इधर sin क्यूब एक्स डिवाइड बाय sin स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस cos क्यूब एक्स डिवाइड बाय sin स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx, ठीक। अब यहाँ देखो sin स्क्वायर से पावर कैंसिल हो जाएगा, तो एक साइन बचा। इसी तरह यहाँ अगर देखें तो cos स्क्वायर से पावर कैंसिल, ठीक है। तो क्या क्या बच गया, ऊपर बचा आपका sin x और नीचे आपका cos स्क्वायर, आप इसे लिख सकते हो cos x राइट, एक स्टेप बढ़ा दे रहे है ना, ये तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं। ऊपर बचा आपका cos x और नीचे आप लिख सकते हैं sin x इंटू sin x, नहीं दिक्कत है ना, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दो, आप क्या कर सकते हो, 1/cos को लिख सकते हो sin बाय cos tan x, नहीं, और 1/sin को cosec x और cos/sin को cot x, ठीक है। अब देखिए आपको इसका इंटीग्रेशन मिल जाएगा, नहीं sec x इंटू tan x का इंटीग्रेशन, तो देखो ये किसी का डिफरेंशिएशन है क्या, इसका है sec x का, सीधा सीधा हम इसको sec x लिख देंगे, और ये आपका माइनस cosec x हो जाएगा, नहीं ये डिफरेंशिएशन जो है वो cosec x का है, और c से है तो माइनस रहेगा, माइनस cosec x प्लस, नोट करिए जल्दी से, प्लस आपका थोड़ा सा दिमाग लगाना है। देखिए नेक्स्ट सवाल 18 नंबर, cos 2x प्लस 2 sin स्क्वायर x डिवाइड बाय cos स्क्वायर x। इधर देखो cos 2x का फॉर्मूला आपके पास बहुत सारा है ना, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x, और जनरल फॉर्मूला जो हम कहते हैं वो cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, उसी को बदल के ये सब लाते हैं। तो अभी हम कौन सा अप्लाई करें जो कुछ फायदा हो, बताइए आपको। 1 माइनस 2 sin स्क्वायर का, तो 2 sin स्क्वायर के साथ कट जाएगा, नहीं तो हम cos 2x का फॉर्मूला ये लिखने वाले हैं, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x, ठीक। तो देखिएगा 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x, cos 2x की जगह पे कितना लिखे, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x,
इधर था प्लस में 2 sin स्क्वायर एक्स, ठीक है, डिवाइड बाय cos स्क्वायर एक्स dx। आप सवाल देखो अपने से कौन सा फॉर्मूला लगाए इसके साथ सुटेबल है, काम करेगा, वरना तो बहुत सारा फॉर्मूला है। तो 2 sin स्क्वायर कट गया, बच गया आपका 1 बाई cos स्क्वायर एक्स dx। तो आप इसको लिख सकते हो sec स्क्वायर एक्स। तो ये किसका डिफरेंशिएशन है? tan x का, इसीलिए sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होगा tan x। नोट करिए। बाकी आगे जो बच गया 19 नंबर से वह हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।